नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ओम आलोक पर। मित्रों, मैं आपको बहुत सारे यंत्र बता रहा हूं। श्रृंखला में बहुत सारे यंत्र, तरह तरह के विषयों पर यंत्र। अगर आप इस श्रृंखला को देखें तो आप पाएंगे कि बहुत तरह के विषयों पर मैंने बताया है। एक आज मैं आपको यंत्र बता रहा हूं, अकाल मृत्यु निवारण यंत्र। अकाल मृत्यु जो हो जाती है, अकाल आज के समय में बड़ा खतरा है। कब इंसान की जान पे आ जाए। वैसे तो इंसान एक बुलबुला ही है और उसकी जान बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है आज के समय में। मगर अकाल मृत्यु किसी की भी हो जाए, वो बहुत खराब लगती है। देखिए, वक्त आ गया और आप अपनी आयु की वजह से कोई क्षीण होकर अगर मृत्यु को प्राप्त होता है, वो तो भाई हर एक को जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु होनी है। पर अकाल मृत्यु का मतलब है कि कोई एक्सीडेंट में मृत्यु या एकदम से कोई बीमारी ऐसी आ गई और उसमें इंसान की मौत हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको ऐसी अकाल मृत्यु से बचाए रखने की, कई बार लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, इन सब चीजों में भी, ये सब अकाल मृत्यु में आती हैं, आप जानते हैं। इन सब चीजों में ही बचाता है। पहले नंबर की बात करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस यंत्र का प्रयोग और इस्तेमाल कैसे करना है। 1 2 3 2। दोस्तों, आप कहेंगे ये कौन सा है, क्या है? ये तो नंबर नहीं है, ये खड़ी रेखा यंत्र है। खड़ी और पड़ी रेखा यंत्र कहलाता है। तो ये खड़ी और पड़ी रेखाओं में उतनी जितनी रेखाएं मैंने बनाई हैं उतनी आपको, जैसे इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3 पड़ी रेखाएं और ये खड़ी रेखाएं, चौथे में 2 खड़ी। तो ये खड़ी पड़ी रेखा है, इसमें कोई अंक लिखना नहीं है, आपको खड़ी और पड़ी रेखाओं में बनाना है। मैं आपको और आगे बता रहा हूं। 2, देखिए, इससे नहीं छूना चाहिए। ये यंत्र लिखते हुए इससे छूना नहीं चाहिए। अभी तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, लेकिन छूना इसकी डंडी से नहीं, इनकी लाइनों से नहीं छूना चाहिए। 2 2 2 1 2 2 2 1, ऐसे ये बनाई जाएंगी रेखाएं। फिर तीसरी लाइन की बात करते हैं। 3 3 1। आप कहेंगे यहां तो कुछ बनाए नहीं। मित्रों, यहां कुछ नहीं बनाना है। इस वाले खाने में कुछ भी नहीं बनाना है। ये यंत्र ऐसा ही है, ये खाना खाली छोड़ा जाएगा। चलिए अंतिम लाइन की बात करते हैं। 3 1 3 2। तो मित्रों, ये बन गया खड़ी पड़ी रेखा का यंत्र और ये अकाल मृत्यु से बचाने का यंत्र है। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसको चंदन की कलम से लिखना है। चंदन की कलम से कैसे लिखना है, इसका सही तरीका मैं आपको बता रहा हूं। कोई और चीज आप लेंगे तो चंदन के रस से नहीं, चंदन की कलम से ही लिखना है। पर चंदन की कलम में किसी और चीज का प्रभाव ना है। इसके लिए मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। चंदन की जो लकड़ी आती है उसे आपने पहले घिस लिया, अच्छी तरह घिस लिया। घिसने के बाद आपने क्या किया, जब उसका रस, उसी लकड़ी को उसी के रस में डुबोकर किसी कागज पर लिख लें। कागज पर लिख लें कि कोई कागज जो हो थोड़ा हार्ड सा होना चाहिए ताकि वो लंबा चले, उस पर लिख लें। और लिखने के बाद इसे सर पर धारण करना है। सर पर आप कैप अगर पहनते हैं तो कैप के ऊपर यूं करके रख लीजिए। कान में यहाँ कहीं फंसाने की जगह हो आपके, वहां कान में फंसा लीजिए मोड़ के। और लेकिन सर पर, यानी गर्दन से ऊपर आपका ये पूरा सर है, इस सर पर आप कहीं भी धारण कर सकते हैं। आप सबसे अच्छा तरीका आप सोच सकते हैं कैसे इसे सर पर धारण करना है। तो सर पर धारण करिए चंदन की कलम से लिखकर। चंदन की कलम, ध्यान रखिए, चंदन से नहीं लिखना, चंदन की कलम से। पर मैंने आपको बताया कि चंदन की कलम को सबसे प्रभावी रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे इस्तेमाल करिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। अकाल मृत्यु से आपको बचाएगा। ईश्वर न करे हमारे किसी भी दर्शक या किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो। अकाल मृत्यु बहुत
जो देखिए जिसकी मृत्यु हो गई वो तो मृत्यु हो गई, वो जो लोग रहते हैं इस दुनिया में उसके पीछे, उनके लिए बहुत ही कष्टकारी हो जाता है बाकी जीवन गुजारना। तो अकाल मृत्यु से बचाने का यंत्र है। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।